हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियोस भी आपने देख ली होंगी। हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का हमने कुछ पोर्शंस 2 या 3 वीडियोस हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। उसमें से जो हमारा सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था उसका हमने एरे स्टार्ट किया हुआ है। एरे के अंदर हमने एरे का बेसिक पार्ट लीनियर एरे, 2 डायमेंशनल एरे, रो मेजर कॉलम मेजर, उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हमने पढ़ लिया है। आज हम ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने ऑपरेशंस बताए थे कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सारे के सारे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा टाइप आप ले रहे हो, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। अभी हम एरे कर रहे थे, तो एरे के अंदर जो सबसे पहला ऑपरेशन आपका आता है वो आता है ट्रैवर्सिंग का। ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। जैसे आप बोलते हो कि आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कि आप कॉलेज घूम के आ रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, ट्रैवर्स करना हो गया। आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना, कुछ सॉर्ट नहीं करना, सिर्फ आपको एक राउंड लेना है। तो आप इसमें क्या करो, सिर्फ सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। मुझे इन सबको क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। आपको पता है ये आपका क्या होता है, लोअर बाउंड, तो ये आपका क्या होता है, अपर बाउंड। बस इस चीज में आपको एक ध्यान रखना है कि एल्गोरिदम को आपने रटना नहीं है, आपको इसके कंसेप्ट से एल्गोरिदम खुद बनाना है। अगर आप एल्गोरिदम रटोगे तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप देखो, और मैंने आपको ये चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि जो एलिमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हो उसे आप के से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे लोकेशन के, और 2 डायमेंशनल होता है तो हम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ आपका कौन सा एरे है, लीनियर एरे है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। तो आपको ये चीज पता है कि के आपको इन सबको देखना है, मतलब इन सबकी लोकेशन देखनी है। आप यहाँ से स्टार्ट करो, के आपका कहाँ पड़ा है, लोअर बाउंड पे पड़ा है। ठीक है, आपने जैसे ही के को देखा कि लोअर बाउंड पे पड़ा है, आपने फर्स्ट एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लिया। जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट ट्रैवर्स हुआ तो अब आपको कहाँ जाना है, सेकंड एलिमेंट पे जाना है। सेकंड एलिमेंट का क्या मतलब है, अब आपका के लोअर बाउंड पे नहीं है, अब आपका के नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हर बार के को इंक्रीमेंट करोगे, और फिर आपने सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर दिया, अगेन आप हर बार के को क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। और के कहाँ तक जाएगा आपका, जब तक आपका अपर बाउंड नहीं आ जाता, मतलब के आपका लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड तक जब तक नहीं पहुंच जाता, आप ये प्रोसेस क्या करोगे, करते रहोगे इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। समझ में आया, ये तीनों पॉइंट समझ में आए। अब देखो ये हम एल्गो में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने एक काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया, सबसे पहले के को हमने कहाँ रखा, लोअर बाउंड पे। बिल्कुल ठीक है, हमने के को क्या रखा, लोअर बाउंड पे। उसके बाद हम हर बार इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा के अपर बाउंड से छोटा और इक्वल है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप ये स्टेप रिपीट करते रहो जब तक आपका के छोटा और इक्वल है अपर बाउंड से। या हमने लूप लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम आए, हमने प्रोसेस अप्लाई कर दिया, मतलब हमने ये एलिमेंट रीड कर दिया, फिर हमने ये एलिमेंट, फिर हमने ये एलिमेंट, और हर बार हमने के को क्या किया है, इंक्रीमेंट। ठीक है, जैसे ही आपने सारे एलिमेंट कर दिए, आपका ये लूप क्या हो गया, खत्म, और आप इस एल्गो से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। समझ में आया, ये तीनों पॉइंट समझ में आए। इन तीनों पॉइंट को हमने यहाँ ट्रैवर्सिंग में क्या करके दिखा दिया, इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। मैं एक बार दोबारा से इसे रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोबारा। देखो, ये मेरे एलिमेंट है, ये आपको सबको पता है, ये क्या होता है, आपका लोअर बाउंड होता है, ये आपका क्या होता है, अपर बाउंड होता है। कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। ठीक है, अभी आपको इनको ट्रैवर्स करना है, तो आपका जो के है वो इस पोजीशन पे है, तो मतलब आपका जो के है वो किसके इक्वल है, लोअर बाउंड के इक्वल है। ठीक है, और आप ये के कब तक चलाओगे, जब तक कि आपका अपर बाउंड नहीं आ जाता। तो के हम तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा अपर बाउंड नहीं आ जाता, क्योंकि मतलब हमें सारे एलिमेंट ट्रैवर्स करने हैं ना, सारे एलिमेंट देखने हैं। तो अपर बाउंड नहीं आ जाता, और हर बार के को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। हर बार आपका के क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा।
समझ में आ गया ये? तो हमने यहाँ पे एल्गोरिदम में यही स्टेप है, के को लोअर बाउंड के इक्वल रखा, पहला स्टेप। फिर हमारा के छोटा और इक्वल होना चाहिए अपर बाउंड से, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे में हमने के को हर बार क्या किया है, इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो ऐसे हमने करके क्या किया, ये सारे के सारे एलिमेंट हमने ट्रैवर्स कर लिए। उसके बाद आप इसे फोर लूप से भी कर सकते हो। फोर लूप तो बहुत इजी है कि आप के को कहाँ से कहाँ तक चलाओ, लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक चलाते हुए चलो और हर बार उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करो। ठीक है, जो मेन ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम था वो आपका यही एल्गोरिदम था। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन इसके अंदर हम करेंगे वो हमारा आता है इंसर्शन ऑपरेशन, तो उसे भी हम कर लेते हैं अभी, इंसर्शन का एल्गोरिदम भी कर लेते हैं साथ साथ ही। अब आपका जो नेक्स्ट ऑपरेशन इसके अंदर आ रहा है वो आपका आ रहा है इंसर्शन, कि एरे के अंदर हम इंसर्शन कैसे करते हैं। तो हमारे को उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती है इंसर्शन के लिए। इंसर्शन ऑपरेशन है, एल मतलब लीनियर एरे है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, के मतलब किस पोजीशन पे आपको ऐड करना है, और आइटम मतलब क्या आइटम आपको ऐड करना है। सपोज आपके पास ये एक एरे है, इस एरे में आपके पास 40, 50, 60, 70 ये एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको मान लो थर्ड लोकेशन पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, सपोज के 3 के ऊपर आपको 30 ऐड करना है, के थर्ड पे आपको 30 ऐड करना है, तो आपको ये पोजीशन खाली करनी पड़ेगी, और ये पोजीशन खाली करनी पड़ेगी तो इस एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी शिफ्टिंग के लिए हम कैसे करेंगे एल्गोरिदम, देखो आप क्या करोगे, आप 70 को शिफ्ट करोगे इसके अंदर, ठीक है, 60 को शिफ्ट करोगे इसके अंदर, तभी ये सीट वैकेंट होगी, और इस सीट के अंदर हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एल्गो की हेल्प से समझो ये क्या कह रहा है, सेट j इज इक्वल टू में n। अब j को n के इक्वल रख दो। अब n क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो j की वैल्यू आपकी क्या है, 4 है। ठीक है, समझ में आ गया। वो कह रहा है कि रिपीट करो स्टेप जब तक j k से बड़ा है। अब k से तो बड़ा ही है j, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, k से बड़ा है या फिर इक्वल है। अब हमने कहा कि सेट एल ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू में एल ए जे, तो एल ए जे प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 को आप किसके इक्वल रख दोगे, एल ए 4। ठीक है, तो एल ए 5 इक्वल टू में एल ए 4, तो मतलब जो एलिमेंट 4 पे था वो किस पे चला जाएगा, 5th पे, तो 70 किस पे चला गया, 5th पे, तो 70 यहां से क्या हो जाएगा, आपका मूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जे को आप डिक्रीमेंट कर दो, जे की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, 3 के इक्वल हो गई है। ठीक है, अगेन अब ये लूप चलेगा, वाइल लूप है तो ये लूप दोबारा चलेगा जब तक ये लूप से बाहर नहीं आ जाता या लूप की कंडीशन इसकी अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो अब आपकी जे की वैल्यू क्या है, 3, तो अगेन फिर से आप ये स्टेप करोगे, एल ए 3 प्लस 1 इज इक्वल टू में एल ए 3। ठीक है, तो एल ए 4 इज इक्वल टू में एल ए 3। जो आपका थर्ड पोजीशन पे है वो आप कौन सी पोजीशन में मूव कर दोगे, 4th में, तो 60 आपका मूव होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये सीट भी आपकी क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। अब अगेन आपने क्या करना है, जे में डिक्रीमेंट करना है, तो जे में मैं डिक्रीमेंट करूंगी तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब j की वैल्यू 2 है, क्या j हमारा k से बड़ा या इक्वल है, j क्या हमारा k से बड़ा या इक्वल है, नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, यहां से हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इससे बाहर आते ही आपको क्या कहेगा कि जो आइटम है वो इस लोकेशन पे प्लेस कर दो, तो जो हमारा आइटम है 30 वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। आइटम हमारा 30 यहाँ प्लेस हो गया, और वो कह रहा है n को आप क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब पहले n की वैल्यू आपकी क्या थी, 4 थी, कितने एलिमेंट्स थे आपके पास, 4 थे, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास, 5 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला, कि अगर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हर बार हमें उस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, और जब तक ये व्हाइल लूप की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है तब तक आप इसे कंटिन्यू करो। जैसे ही ये सेटिस्फाई नहीं करेगी इस लूप से बाहर आ जाओ और आइटम को उसके अंदर लोकेशन के अंदर क्या कर दो, प्लेस कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो लास्ट ऑपरेशन में करवाने वाली हूँ आज वो आपका है डिलीशन, वो भी अब हम कर लेते हैं इसी में।
अब एरे का जो लास्ट ऑपरेशन आपका आ रहा है वो डिलीशन फ्रॉम लीनियर एरे आ रहा है, वो भी देख लो कि आप कैसे करते हैं। हम बिल्कुल सेम इंसर्शन की तरह ही है, अगर आपको इंसर्शन समझ में आ गया तो डिलीशन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 10 20 30 सॉरी 40 50, ठीक है, ये 1 2 3 4 5। सपोज हमें 30 डिलीट करना है, ठीक है, तो हमारा जो के है वो क्या है 30 है, कि हमें 30 जो एलिमेंट है वो हमें डिलीट करना है, मतलब के 3 डिलीट करना है हमें, के 3 हमें डिलीट करना है 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट हमें वापस यहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें अब ये एन आपके पास क्या है 5 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सेट आइटम इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ के। अब हमें ये आइटम क्या करना है, हमारा डिलीट करना है। आप जे को के से लेकर n-1 तक चलाएंगे, फिलहाल जे आपका क्या है 3 पे है, इसको कहां तक चलाओगे n-1 तक चलाओगे आप, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सेट एल ए जे को एल ए जे प्लस 1। सपोज आपने ये डिलीट कर दिया, अभी आपका जे क्या है 3rd पे है, तो एल ए जे को एल ए जे प्लस 1 के इक्वल करना है। तो आपका ये 3 था और ये क्या हो गया 3 + 1 इज इक्वल टू में 4 हो गया, ठीक है। तो एल ए जे आपका क्या था अभी 30 था, और आपको इसको यहाँ से इसको ये डिलीट करना है आपको, और इसको आपको इसके इक्वल रखना है। मतलब जो 4th वाला था आपको वो किस में डाल देना है 3 में डाल देना है। तो 4th वाली पोजीशन का एलिमेंट आप किस में डाल दोगे, इसमें डाल दोगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा 10 20 और ये हो जाएगा 40 और ये वैकेंट है और ये हो जाएगा 50। 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये स्टेप आपको कब तक चलाना है n-1 तक, जब तक आपके एलिमेंट्स यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते। n-1 मतलब आपको कहाँ तक चलाना है, n की वैल्यू 5 है तो आपको कहाँ तक चलाना है, ये 4 तक चलाना है। अब अगेन आप यहाँ जाओगे, आपने चेक किया कि अभी तक n-1 के इक्वल नहीं आया है हमारा, फिर अगेन आप इसे चलाओगे तो अब आपका LA क्या है 3 से किस पे चला गया 4 पे, तो LA 4 + 1 मतलब आपका जो 5th एलिमेंट है वो किस पे चला जाएगा 4th पे चला जाएगा। तो जो 5th एलिमेंट है वो कहाँ चला जाएगा 4th लोकेशन पे आपका चला जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया 10 हो गया 20 हो गया 40 हो गया 50 हो गया और आगे आपका क्या हो जाएगा वैकेंट। तो 1 2 3 4th, तो जो 5th एलिमेंट था वो आपका किस पे आ गया 4th पे आ गया, ठीक है। अब n-1 तक तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि n-1 हमें सिर्फ 4th लोकेशन तक जाना था, हमने 4th लोकेशन तक कर लिया। अब हम लूप से बाहर आएंगे तो वो कह रहा है कि जो n की वैल्यू है उसे आप क्या कर दो डिक्रीमेंट कर दो। पहले n की वैल्यू क्या थी आपकी 5, अब n की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, तो आपका n क्या हो गया एक डिक्रीमेंट हो गया। एक बार मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोबारा से आप समझ लीजिए एक बार इस टॉपिक को। देखो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40 सपोज 50, ये वैकेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पड़े हैं इसके अंदर 5, और हमें डिलीट क्या करना है 30, ठीक है। आपको kth पोजीशन आपकी क्या है 3 है, जिसमें आपका एलिमेंट क्या पड़ा है 30, आप इसे क्या करना चाहते हो डिलीट। जैसे आप इसे डिलीट करोगे वैसे ही ये एलिमेंट वापस अपनी पोजीशन पे मूव हो जाएंगे, मतलब 4th एलिमेंट कहाँ चला जाएगा 3rd पे चला जाएगा और 5th एलिमेंट कहाँ चला जाएगा 4th पे चला जाएगा। तो आपको पता है कि 4th जो एलिमेंट है वो जाएगा यहाँ पे, 5th जो एलिमेंट है वो जाएगा आपका यहाँ पर, और हम मूवमेंट कहाँ तक करेंगे जो हमारा n है उससे एक कम तक। तो जो हमारी मूवमेंट होगी वो हमने करनी है n = में 4 तक, ठीक है। तो अब हमने देखा आइटम हमें क्या डिलीट करना है, हमने उठा लिया कि हमें 30 डिलीट करना है। तो उन्होंने कहा कि j की वैल्यू k से n-1 तक चले, अभी k की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 से कहां तक जाएगा सिर्फ 4 तक जाएगा ये। तो आप क्या करो अब सेट करो LAJ। अब j की वैल्यू हमारी क्या थी k से स्टार्ट थी, तो j की वैल्यू हमारी अभी क्या है 3 है, उसको किसके इक्वल रखना है LAJ + 1। तो LAJ + 1 क्या हो गया 3 + 1, तो 3 = में 4। जो लोकेशन 4 थी उसको आप किस पे मूव कर दो लोकेशन 3 पे, तो लोकेशन 4 वाला हमने किस पे मूव कर दिया लोकेशन 3 पे, तो यहाँ आ गया 40 और ये प्लेस आपकी क्या होगी वैकेंट हो गया, ठीक है। अभी हम फिर से जाएंगे, हम देखेंगे j की वैल्यू हमारी क्या है 4 तक तो हमें सॉल्व करना ही है इसे, तो j की वैल्यू हमारी अब क्या है 4,
और उसको किसके इक्वल रख देंगे, LAJ+1, मतलब 4 + 1 के इक्वल। तो 4 = में 5, जो फिफ्थ लोकेशन पे एलिमेंट है उसको कहाँ मूव कर दो, फोर्थ पे। जो फिफ्थ लोकेशन पे एलिमेंट है उसे हमने कहाँ मूव कर दिया, फोर्थ पे, और ये प्लेस क्या होगी आपकी, वैकेंट होगी। ठीक है, अब हमारी j की वैल्यू क्या होगी, है 5। क्या हम j की वैल्यू 5 तक सॉल्व कर सकते थे, नहीं। उसने कहा n-1 तक सॉल्व करना है, और n की वैल्यू क्या है, 5। तो n-1 करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, 4। तो हम इसके लिए हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और n की वैल्यू को क्या कर देंगे, एक डिक्रीमेंट कर देंगे। पहले n की वैल्यू क्या थी, 5। अब देखो कहां तक एलिमेंट है आपके, 4 तक। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। तो आप एरे में ऐसे डिलीशन कर सकते हो। तो जितने भी ऑपरेशंस थे एरे के, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, वो तीनों मैंने आपको सेम वीडियो में करवा दिया। आप अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करने हैं। थैंक यू सो मच।